वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरनाय, सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्राणी कैसे मरता एवं जिंदा होता है। हमारे आदरणीय बड़े गुरु भाई श्री ज्ञानचंद जी, श्री प्रभु जी हमारे श्री गुरुदेव भगवान के लाडले शिष्य रहे हैं। साथ ही भाई जी श्री गुरुदेव भगवान के विश्वास पात्र भी रहे हैं। योगेश्वर स्वयं के विभिन्न साइज वाले स्वरूपों की पोशाक भाई जी अपने हाथों से बनाते थे एवं यह कार्य बहुत ही लगन एवं श्रद्धा के साथ किया करते थे। इस कार्य में इन्हें महारत हासिल थी। शायद यही कारण था कि अनाथों के नाथ अपने श्रीमुख से इन्हें मास्टर ज्ञानचंद कहकर पुकारते थे। दिनांक 2 नवंबर सन 1980 के दिन रविवार को ज्वर से पीड़ित श्री ज्ञानचंद जी के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। दोपहर 12 बजे का समय था। जिस कमरे में गुरु जी का चित्र स्थापित किया गया था, उसी कमरे के ठीक सामने दरवाजे पर बरामदे में वे लेटे हुए थे। दरवाजे से दोनों प्रभु जी के चित्रों को अच्छी तरह देखा जा सकता था। वे खाट पर लेटे लेटे गुरुमंत्र का जाप करने लगे। परिणाम स्वरूप उनका ध्यान लग गया। ध्यान में उनके समकक्ष काले भैंसे पर सवार होकर हाथ में श्वेत रंग का चमचमाता खड़ग लेकर यमराज आ गया। उसका रंग काला था, बड़ी बड़ी ऐंठी मूछें, लाल लाल विशाल नेत्र, भयानक चेहरा, शरीर मोटा। उसने श्री ज्ञानचंद जी से कहा, चलो तुम्हारा समय हो गया। इतना कहकर उनके दोनों पाँव में बंधन डाल दिया। श्री ज्ञानचंद जी ने कहा, मैं चलने को तैयार हूँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तत्पश्चात उनके अंतःकरण से उंगली के अग्रपोर के बराबर जलती हुई ज्योति मुख द्वार से बाहर निकली। इतने में नेपाल वासी हमारे दादा गुरुदेव महाप्रभु योगेश्वर अनंत श्री रामलाल जी महाराज श्री ज्ञानचंद जी के समक्ष आ गए। उनके मुख से निकली हुई ज्योति महाप्रभु जी की गोद में टिक गई। गुरुदेव योगेश्वर अनंत श्री चंद्रमोहन जी महाराज भी आ उपस्थित हुए। दोनों प्रभु जी का आसन जमीन से 3 फुट ऊपर था। यमराज की ओर देखकर महाप्रभु जी बोले, बिना मेरी आज्ञा के तू इसे कैसे ले जाएगा। यमराज ने कहा, बिना आपकी आज्ञा के तो मैं नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि इसका समय पूरा हो गया है। महाप्रभु जी ने कहा, इसकी आयु 87 वर्ष 3 माह है। अभी इसकी आयु 55 वर्ष 3 माह शेष है। अभी इसकी आयु 25 वर्ष 3 माह शेष है। तू इसे कैसे ले जाएगा। यमराज ने कहा, इसका समय पूरा हो गया है। महाप्रभु जी बोले, अगर इनको तुम समय से पहले ले जाओगे तो ब्रह्मा का विधान झूठा हो जाएगा। हमारी आज्ञा के बिना हमारे बच्चे को तुम नहीं ले जा सकते, तुम वापस चले जाओ। इतना कहते हुए महाप्रभु जी अपने असली शिव रूप में प्रकट हो गए और त्रिशूल से यमराज के बंधन से ज्ञानचंद जी को मुक्त कर दिया। यमराज के बंधन करते ही उंगली के अग्रपोर के बराबर जलता हुआ प्रकाश महाप्रभु जी की गोद से उठकर ज्ञानचंद जी के मुख से पुनः अंतःकरण में प्रवेश कर गया। वे उठकर महाप्रभु जी के चरणों को पकड़कर 15 मिनट तक रोते रहे। बार बार यही कहते थे, प्रभु जी मुझे ले चलिए, लगता है मुझे बहुत तकलीफ़ भोगनी पड़ेगी। बुढ़ापे में मेरे लड़के मेरी सेवा नहीं करेंगे, अब आप मुझे ले चलिए। दीन वचनों को सुनकर करुणासागर बोले, घबराओ नहीं, तुम्हें किसी की सेवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, होगी ही नहीं। मैं तुम्हें चलते फिरते ही ले चलूँगा। बहुत हट करने पर महाप्रभु जी ने फिर कहा, तुमसे पहले तो तुम्हारी पत्नी लीला को जाना है, तुमको कैसे ले चलूँ मैं भी। फिर केवल तुम्हें बुखार ही तो है, अगर और कोई कष्ट महसूस हो रहा हो तो बताओ। तुम चौथे दिन बुधवार को बिल्कुल ठीक हो जाओगे। 2 घंटे बाद तुम्हारे शरीर का दर्द बिल्कुल नहीं रहेगा।
महाप्रभु जी के कथनानुसार ध्यान खुलने के ठीक 2 घंटे बाद उनके शरीर का दर्द भी गायब हो गया था और वे अपने आप को बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ अनुभव करने लगे थे। श्री ज्ञानचंद जी ने महाप्रभु जी से पूछा, आपके दर्शन होने के समय चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता है, लेकिन हम आपके दर्शन बिना प्रकाश के कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, कभी कभी ऐसा हुआ करता है, बिना प्रकाश के भी दर्शन होते हैं। उसी समय सामने के कमरे से, जहाँ दोनों प्रभु जी के चित्र थे, श्वेत अल्पी धारण किए हुए एक महात्मा श्वेत जटाधारी तथा सफ़ेद दाढ़ी वाले उनकी ओर 2 बार आते दिखलाई पड़े। उन्होंने अपने करतल से 2 बार आशीर्वाद दिया। श्री ज्ञानचंद जी ने उन्हें पहचान न सके। श्री ज्ञानचंद जी से जब मैंने उनके वेश और आकृति विषय में जोर देकर पूछा, उन्होंने बताया, लगता है 1972 में प्रकाशित सिद्ध योग में बड़े प्रभु जी के समान ही उनका वेश व आकृति थी। मुझे लगता है ज्ञानचंद जी के प्रकाश के बारे में प्रश्न करने पर उन्होंने अपना दूसरा वेश दिखाते हुए प्रमाणित किया हो कि भिन्न भिन्न रूप में उनके दर्शन हो सकते हैं। इसी बीच मेरे सदगुरुदेव ने उन्हें अपने 3 रूप दिखाए। श्वेत वस्त्रधारी लक्ष्मी रहित श्री विष्णु, सीता सहित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योग योगेश्वर राधा सहित श्री कृष्ण। इससे मेरे गुरुदेव ने ज्ञानचंद जी के प्रश्न का अच्छी तरह से समाधान कर दिया। तत्पश्चात एक जोगिया वस्त्रधारी सन्यासी ने उनके घर में प्रवेश किया। प्रभु जी को उसने प्रणाम किया। प्रभु जी ने पूछा, तुम कैसे आए? उसने उत्तर दिया, मैं अपनी बच्ची को देखने आया हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो देख लूँ। प्रभु जी ने आज्ञा दी। आगंतुक सन्यासी अंदर चले गए। वे व्रत सन्यासी जमीन से 2 फुट ऊंचे आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठ गए। इतने में श्री प्रभु जी ने श्री ज्ञानचंद जी से कहा, बेटा, तुम्हारे अस्वस्थ रहने पर हमारी आरती भी कोई नहीं करता। अपनी पुत्रवधू से कहो कि पेटी पर 2 फुट ऊंचे आसन पर बैठे हुए महात्मा गुरुदेव की आरती कर ले और दर्शन कर ले। वो घर का काम कर रही थी। श्री ज्ञानचंद जी ने कहा, घर का काम छोड़ दो, अपने गुरुदेव की आरती कर लो। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती लीला देवी से भी कहा, तुम लोग हमारे अस्वस्थ रहने पर आरती भी नहीं करते हो। प्रभु जी ने आज्ञा दी है कि आरती करो। सबने आरती किया। लेटे लेटे श्री ज्ञानचंद जी ने भी आरती किया। इस प्रकार ध्यान खुलने पर श्री ज्ञानचंद जी खुली आंखों से आरती करते समय दादा गुरुदेव महाप्रभु योग योगेश्वर अनंत श्री स्वामी रामलाल जी भगवान महाराज तथा आराध्य देव योगेश्वर अनंत श्री स्वामी चंद्रमोहन जी महाराज के दर्शन करते रहे। ध्यान खुलने पर उनकी पुत्रवधू ने स्वयं अपने ससुर श्री ज्ञानचंद जी को बताया। उसने एक महात्मा से दीक्षा ली थी। श्री ज्ञानचंद जी ने कहा, तुम्हारे गुरुदेव का यही वेश है जो मैंने देखा है। उनकी पुत्रवधू ने कहा, उनका यही वेश है, यह वही महात्मा हैं। श्री ज्ञानचंद जी के पुत्र अनिल ने मुझे सोमवार को अपनी दुकान पर इतना बताया था। गुरु जी के कथनानुसार उनके पिताजी बुधवार को ठीक हो जाएंगे। बुधवार को पुनः शाम को उनकी दुकान पर पहुंचा। देखा कि ज्ञानचंद जी बैठे मुस्कुरा रहे थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे उनके मुंह से निकल पड़ा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा कि आदमी कैसे मरता है और कैसे जिंदा होता है। आदरणीय श्री ज्ञानचंद जी गुरुदेव भगवान को साक्षात नारायण जानते थे। इस अलौकिक सिद्ध योग दरबार से जुड़ने वाले नव आगंतुक भाई बहनों को ये बताना समुचित होगा कि जानने और मानने में बहुत अंतर है। मानने वाली बात में जब कोई स्थूल या प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता है तो वो जानने में बदल जाती है। किसी ने कहा है, मानना जानन में प्रिय बहुत अंतर हो जाए। साथ कोई मिल जाए जब मानन जानन जब जाए। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया।